नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त पीयूष सिन्हा। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि थंबनेल पर आप देख रहे हैं, एक बार फिर विजय चौधरी ने कहा बिहार एसटीटी क्वालिफाइड सभी की ज्वाइनिंग होगी। एसटीटी में जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं सभी की ज्वाइनिंग होगी। ऐसा मैं नहीं बल्कि बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी एक बार फिर से इन्होंने यही बात कहा है। आखिर ऐसा क्यों है? बिहार के शिक्षा मंत्री बार बार बयान क्यों बदलते रहते हैं? आखिर शिक्षा मंत्री जो एक पद है, इन पद को यह शोभनीय बातें हैं कि कभी कुछ बोल देना, कभी कुछ बोल देना, जो मुंह में आना वो बोल देना, कभी इस स्टूडेंट के फेवर में बोल देना, कभी उसके फेवर में बोल देना। आखिर ऐसी क्यों कर रहा है? आखिर क्या यह योग्य पर्सन हैं जो कि शिक्षा मंत्री, जो एजुकेशन मिनिस्टर बने हुए हैं, इसके लायक भी हैं या नहीं? इन बातों को देखते हैं और समझते हैं आखिर यह इन्होंने दोबारा फिर क्यों कहा। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने फ्राइडे को, दैट मीन्स 2 दिन पहले, आज संडे है, 2 दिन पहले फ्राइडे को इन्होंने जब इनसे पूछा गया इनकी बातों जो प्रतिनिधिमंडल के द्वारा बातें की गई, तो उसमें इन्होंने बातों का जवाब देते हुए कहा कि एसटीटी क्वालिफाइड जितने भी कैंडिडेट हैं सभी की ज्वाइनिंग होगी। एसटीटी परीक्षा में सफल सभी अभ्यर्थियों को मिलेगी नौकरी। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और इसे पढ़ भी सकते हैं। आखिर बिहार के शिक्षा मंत्री जी ऐसा क्यों बोलते हैं? शिक्षा मंत्री जी बिहार के जो हैं, यह कभी बोलते हैं कि सभी की ज्वाइनिंग होगी, जब फर्स्ट टाइम रिजल्ट निकला था, फिर दोबारा बोल देते हैं मेरिट निकालते हैं। मेरिट में कुछ कैंडिडेट मेरिट में आते हैं और कुछ मेरिट से बाहर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरी बार फिर मेरिट को कैंसिल कर देते हैं 5 दिन के अंदर। अरे भाई, पहले तो मेरिट देना नहीं था, यदि मेरिट दिया तुमने तो फिर कैंसिल क्यों किया? ठीक है, जब तुमने कैंसिल कर दिया तो अब फिर आपने क्या बोल रहा है कि उस समय बोला कि सभी जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं वह पात्र हैं। एसटीटी क्वालिफाइड जितने भी कैंडिडेट हैं वह टीचर बनने के योग्य हैं। ठीक है, यह एक अलग बयान हुआ। फिर अब क्या बोल रहे हैं? एक बार फिर विजय चौधरी ने कहा एसटीटी क्वालिफाइड जितने भी कैंडिडेट हैं सभी की ज्वाइनिंग होगी। अरे भाई, तुम इंसान हो या शिक्षा मंत्री? तुमको बनाया कौन भाई? इतने ज़्यादा बेवकूफ़, इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ तुम खुद हो और स्टूडेंट को बोलते हो कन्फ्यूज। स्टूडेंट किसी भी एंगल से, कोई भी स्टूडेंट कन्फ्यूज नहीं है, चाहे वह मेरिट में हो चाहे वह नॉन इन मेरिट में हो, कोई भी कैंडिडेट कंफ्यूज नहीं है। यह सिर्फ आप लोगों की चाल है ताकि स्टूडेंट भ्रमित रहें और फिर हमेशा कंफ्यूज होकर के ये लोग आपस में अपने ही लड़ते रहें। और ऐसा कहीं कुछ नहीं होने वाला है जैसा कि इन्होंने बात बोल रहे हैं। एक बार फिर विजय चौधरी जी ने जो कहा है एसटीटी क्वालिफाइड जितने भी कैंडिडेट हैं सभी की ज्वाइनिंग होगी। कितने कैंडिडेट को भरोसा होगा कि इनकी बातों पे ये सच बोल रहे हैं? इनकी बात जात का तो कोई भरोसा है नहीं। कभी कुछ बोल देंगे, कभी कुछ बोल देंगे। स्टूडेंट का जैसा माहौल देखेंगे, स्टूडेंट का जैसा प्रेशर देखेंगे, उनके अकॉर्डिंग बात बोल देते हैं ताकि वो खुश रहे। भाई, वैसे होता है क्या? वैसे ही शिक्षा मंत्री बना जाता है। शिक्षा मंत्री बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, शिक्षा मंत्री बन के बैठे हुए हो। कम से कम तुमको पीएचडी होल्डर होना चाहिए भाई। पीएचडी होल्डर के साथ साथ 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का, तब एजुकेशन मिनिस्टर बनना चाहिए। ना कि ऐसे ही एरू गेरू को किसी को भी बना दिया जाए। कुछ नॉलेज है नहीं, कुछ अता पता है नहीं। कभी मेरिट बनाओगे, फिर मेरिट को कैंसिल करोगे, फिर जो है नॉट इन मेरिट को अलाउ करोगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करोगे? सारे को जॉब दोगे। करोगे तुम कुछ नहीं है, सिर्फ जो है प्रवचन देते रहोगे। यही तुम्हारा काम है और तुम्हारी पार्टी का काम है। किसी भी स्टूडेंट को किसी राजनीति पार्टी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने सभी स्टूडेंट को नेता बना दोगे और वह नेता तुम ही लोगों पर भारी गुजरेगा, इतना जान लेना। क्योंकि स्टूडेंट जो है किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन तुम लोग जो है ना स्टूडेंट को पागल कर चुके हो। चाहे वह स्टूडेंट क्वालिफाइड में हो, चाहे वह नॉट इन मेरिट में हो। दैट मीन्स अभी तो प्रेजेंट टाइम में शिक्षा मंत्री के अकॉर्डिंग सभी कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं, तो इसलिए क्वालिफाइड की ही बातें होनी चाहिए। और जहाँ तक इन्होंने कहा है कि सभी की ज्वाइनिंग होगी, यदि हो तो बहुत अच्छी बात है। यह स्वागत योग्य इनकी बातें हैं, बशर्ते उस ढंग से ये कार्य करें तो ना। लेकिन इनका एक भी एक्शन तो लगता ही नहीं है कि ये कुछ करने को आतुर हैं। ये जो है ना सिर्फ प्रवचन देंगे, उल्टा सीधा प्रवचन देंगे और बोलेंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ यही परफेक्ट है, यही होगा। ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे शिक्षा मंत्री नहीं बना जाता। राजनीति का किसी भी नेता को कोई ज्ञान नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है किसी भी नेता को। बिहार के चाहे देश के किसी भी नेता को ले लिया जाए। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो है ना इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं है ना। यदि क्वालिफिकेशन बीच में आ जाएगा ना तो फिर सब एडुकेटेड लोग आएंगे, सब अनपढ़ लोग आ जाते हैं।
मैट्रिक इंटर पास करना कोई पास होता है क्या भाई नेता बनने में? अनपढ़ लोग भी आते हैं आप लोग, क्यों भाई? टीचर बनने के लिए ये क्वालिफिकेशन चाहिए, बिहार पुलिस बनने के लिए ये क्वालिफिकेशन चाहिए। 1 इंच छोटा हो जाएगा तो तुम बिहार पुलिस में नहीं लेगा, और तुम अनपढ़ रहेगा तो तुम नेता बनेगा, क्यों भाई? सबसे पहले जो भी कानून बनता है नेता पे फॉलो होना चाहिए, इसके बाद ही किसी पर फॉलो करो। नहीं, तुम्हारे लिए कुछ और नियम कानून रहेगा, पब्लिक के लिए कोई और नियम कानून रहेगा, क्यों भाई? सभी का पेंशन बंद कर दिया, तुम्हारा क्यों चल रहा है भाई? नेता का क्यों चल रहा है पेंशन? सबसे पहले तो तुम्हारा ही बंद होना था ना। देश को सुधारने चले हो, राज्य को सुधारने चले हो। बिहार के सीएम साहब जो अपना बेटा को तो सुधार नहीं पा रहे हैं और बिहार को सुधारने के लिए चले हुए हैं भाई। ऐसे सब तो सीएम और एजुकेशन मिनिस्टर बने हुए हैं। तो इसलिए गलत बोलना बंद करो भाई, जो बातें हैं हकीकत बोला करो। तुम लोगों को नॉलेज नहीं है, चुप रहो भाई, फालतू में अटर पटर मत बोला करो। और ख़ास करके ट्विटर पे कुछ से कुछ गलत अपडेट डालते रहेगा हमेशा, जो है ना पब्लिक को भड़काने के लिए। यानी जो तुम डालेगा सब सही डाल रहा है क्या? एजुकेशन मिनिस्टर हो गया तो बहुत बड़ा बन रहा है अपने आप को भाई, सारे स्टूडेंट को भ्रमित किए हुए है। एजुकेशन मिनिस्टर हो करके कभी कुछ बोलेगा कभी कुछ बोलेगा, नॉट इन मेरिट करेगा, फिर दोनों को लड़ा देगा, फिर बोलेगा इक्वल है। अरे भाई इतने बड़े बेवकूफ़ तुमको बना दिया है सीएम ने तुमको बना दिया है एजुकेशन मिनिस्टर। ना तो सीएम को नॉलेज है ना तो एजुकेशन मिनिस्टर को नॉलेज है सिर्फ। और बिहार में 15-16 साल 20 साल से राज्य कर रहे हो। एक कुर्सी भी सोच रहा है भाई तुम छोड़ के जा यहाँ से। एक कुर्सी पे एक इंसान बैठे हुए है इतना दिन से, काम उम तो कुछ करने का ठिकाना नहीं है तुम लोगों का। दोस्तों आपकी क्या राय है, आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपकी सही बातों को उठाना ही हमारा चैनल का मेन मकसद है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और फिर यदि चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड हर तरह की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो दोस्तों मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।